हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का संस्कृत का प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन, सुंदर वचन या मधुर वचन। तो ये जो आपका पाठ है, ये इसमें जो श्लोक आए हैं वो सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम आदि से पंचतंत्रम की सुंदर और विचारप्रद श्लोकों को इसमें शामिल किया है। इसलिए इनको कहा है सुभाषित, अर्थात सुजमा भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ है वचन। तो इन सब प्रस्तुत ग्रंथों से ये श्लोक लिए गए हैं आपके। तो इसका अब हम अनुवाद करते हैं। पहला जो श्लोक है, इसके जो शब्दार्थ थे हमने पहले ही हाईलाइट करके आपको पहले शब्दार्थ करवाए थे। अब इसका ये पहला श्लोक है। देखो, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात इस श्लोक में बताइए कि गुणाः, जो हमारे पास गुण होते हैं, अच्छी जो आदतें होती हैं, वो गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, वो गुणी लोगों में ही जा कर के गुण रहते हैं। मतलब हमारी जो अच्छी आदतें हैं वो अच्छे लोगों में ही अच्छी होती हैं। अच्छे लोग ते निर्गुणम प्राप्य, वही गुण अगर निर्गुण को प्राप्त हो जाएं, दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं या ऐसी जगह चले जाएं जो कि पवित्र नहीं है, तो वो भवन्ति दोषाः, तो वो दोष बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, इसका उदाहरण आगे दिया है कि सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः। नद्य का अर्थ होता है नदियों में, नदियों में तोया का अर्थ होता है जल, प्रभवन्ति बहता है, नदियों में जल बहता है। कैसा? सुस्वादु, सुंदर और मीठा, स्वच्छ और मीठा जल बहता है। नदियाँ सुंदर और मीठे जल वाली होती है, स्वच्छ और मधुर जल होता है नदी का, जो कि पीने योग्य होता है। लेकिन जब वही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल जाता है, तो वो भवन्ति अपेया, तो वो पीने योग्य नहीं रहता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो गुण हैं वो गुण वाली जगह पर ही गुण होते हैं। अगर वो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं या दुर्जन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो भी दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से स्वच्छ और पवित्र जल वाली नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमानः, तद भाग देयम परमम पशूनाम। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। देखो, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से, विहीन का अर्थ होता है रहित, साक्षात व्यक्ति, साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन, ऐसे पशु के समान है जिसके पूछ और विषाण का अर्थ होता है सींग, हीन है, रहित है। यानी जिस व्यक्ति में साहित्य की विद्या नहीं है, संगीत नहीं है, कोई कला नहीं है, तो इन सब गुणों से रहित जो व्यक्ति है वो साक्षात ऐसे पशु के समान है जिसके पूछ और सींग नहीं है। तृणम न खादन अपि जीवमान, तृणम होती है घास, चारा, तिनका, हरी घास, उसको कहते हैं तृणम। तो कहते कि चारा न खादन अपि, न खाते हुए भी जीव माने, वह जीवित रहता है। तद भागधेयम परमम पशूनाम, यह तो उस पशु का सौभाग्य ही समझो। यानी वो पशु होते हुए भी तृणम न खादन अपि, तिनका नहीं खाता। यानी मनुष्य जो है, जो साक्षात साहित्य संगीत और कला से रहित है, वो ऐसे पशु के ही समान है कि जो तृणम न खाते हुए भी परम मनुष्यों की तरह ही जीता है। ये तो उस पशु का सौभाग्य है। मेरे हिसाब से ये आपको आया होगा समझ में कि ये उस व्यक्ति का सौभाग्य है जिसमें कोई गुण नहीं है और फिर भी वो एक अच्छे व्यक्ति की तरह जीवन यापन करता है। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिने कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब ये कहता है कि किसकी
इस श्लोक में ये बताया कि किसकी क्या चीज़ नष्ट हो जाती है। कहते हैं कि लुब्धस्य नश्यति यश है, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है, यश लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने केवल लोभ के वशीभूत होकर के वो अपने आगे के कार्यों को नहीं देखता है। और पिशु नश्य मैत्री, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो क्रिया नहीं करता, काम नहीं करता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और जो अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देता तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनी, जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जिसकी आदतें अच्छी नहीं होती, उसकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसका मंत्री मस्त हो, मदमस्त हो, प्रमत्त हो, पागल हो, या फिर अपने नशे में मस्त रहे। तो ऐसे मंत्री का राजा जो है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अगला है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधु सूक्त रसम सृजन्ति। कहा जाता है कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, यहाँ से लेते हैं मधुमक्षिकासौ अर्थात मधुमक्खी। पीत्वा रसम, रस पीकर, कैसा रस पीती है? कटुकम और मधुरम समानम, कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पीकर भी क्या पैदा करती है? माधुर्यमेव जनयेत, केवल मधुर शहद ही पैदा करती है। कौन? मक्खी। मक्खी फलों का कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पीकर केवल शहद ही बनाती है, केवल शहद ही, शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार से संतस तथैव, तथैव उसी प्रकार से संत सज्जन व्यक्ति, सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा, सज्जन और दुर्जनों की बात को सुन करके केवल मधु सूक्त रसम सृजंती, केवल ऐसे ही वचनों का निर्माण करते हैं जिनमें उनका फायदा हो, जिनमें उनका हित हो, ऐसे ही वचनों का निर्माण करते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो ही देवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। बहुत ही अच्छा श्लोक है बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबते, यो का मतलब होता है जो, मनुष्य, पौरुषम पुरुषता को अर्थात मेहनत को विहाय छोड़कर, देवम एव अवलंबते, केवल देवम भाग्य का सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति मेहनत को छोड़ करके केवल अपने ये कहते हैं कि हमारे तो जो भाग्य में है हमें वही मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति प्रासाद सिंहवत, ऐसे महल के समान है, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, जिनके सिर पर या जिनकी चोटी पर केवल वायसा कव्वे ही रहते हैं, अर्थात कव्वे केवल अपनी भाषा में बोलते हैं और उनसे कोई सुख दुख की शुभ सूचना मिलने की हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते तो उनके भाग्य में भी कोई अच्छा फल निहित नहीं होता। अगला है पुष्पपत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरूहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन। कहता है कि ऐसे, देखो यहाँ पे पेड़ों के बारे में बताया कि पुष्प पत्र फल छाया, मूल, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल पेड़ों के फल, छाया और उनकी छाया, मूल जड़ें, और वल्कल होता है उनकी छाल। ऐसे दारूभी मतलब पेड़, धन्य है, महिरूहा वृक्ष, ऐसे महिरूहा, ऐसे पृथ्वी पर रहने वाले वृक्ष बड़े ही धन्य हैं। ये साम विमुखम यान्ति ना अर्थिना, जो अपने अर्थिना को, जो उनसे कुछ चाहने वाले हैं उनको कभी भी विमुख नहीं करते, या उनसे चाहने वाले लोग कभी भी विमुख होकर के नहीं जाते, अर्थात उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते, क्योंकि
ऐसे पेड़ जिनके पुष्प, पत्र, फल, छाया हैं, जड़ और पत्ते, छाल सब कुछ जो प्रयोग में होते हैं, तो ऐसे पेड़ों से कोई भी व्यक्ति बिना चाहे हुए नहीं जा सकता। अगला है श्लोक हमारा, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनेना ग्रहे। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। कहते हैं कि चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, हमें विपदा की जो प्रतिक्रिया है, उसका मूल है, उसका उपाय है, वो आदावेव उसके आने से पहले ही चिंतनिया सोचना चाहिए। मतलब कि हमें अगर किसी विपत्ति की आशंका है तो हमें उसका उपाय पहले ही सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनेना ग्रहे, क्योंकि वहनेना आग के, ग्रहे घर में, प्रदीप्त हो जाने पर अर्थात घर के आग के घर में लग जाने पर न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात हमें कुआं खोदने का प्रबंध या पानी का प्रबंध अपने घर में पहले से ही करना चाहिए कि कभी ऐसा ना हो कि हमें उसकी आवश्यकता से अधिक ज़रूरत पड़े। इसलिए हमें विपत्ति की आहट से पहले ही उसका समाधान हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका लेसन पूरा हो चुका है। इसमें बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई ऐसे कठिन शब्द नहीं है, और जो शब्द हैं उनको सबको हाईलाइट किया हुआ है और वो शब्दार्थों में भी दिए हुए हैं। फिर भी यदि आपको कोई मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो अभ्यास है वो अगली वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।